वहीं दिल्ली में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो रद्द कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कैंसिल की है शो की परमिशन। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है कि इलाके का माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने तमाम हिंदू संगठनों ने कहा था कि पहले भी हिंदू देवी देवताओं का वो अपमान कर चुके हैं। इस कारण से इजाज़त नहीं देनी चाहिए और इजाज़त वापस ले लेनी चाहिए और फिलहाल इस शो को कैंसिल कर दिया गया है। फारूकी के शो को कैंसिल कर दिया गया है। मुनव्वर फारूकी का शो केदारनाथ सानी ऑडिटोरियम में होना था, जो कि कैंसिल कर दिया गया। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष वीएचपी, उनसे हम बात करते हैं। अब आलोक जी, आपका ऑब्जेक्शन क्या था? फिलहाल तो ये बात मान ली गई है कि भाई मुनव्वर फारूकी जो कि ये शो से माहौल ख़राब हो सकता है। अब मेरे ख्याल से इस चीज़ से आप सेटिस्फाई होंगे सर? जी हाँ, हम दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हमने अपने संविधान में सब नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी हुई है। हम सब अपने मन की बात को खुलेआम बोल सकते हैं, पर इस आज़ादी में किसी को आहत करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना या उनको अपमान करना ये शामिल नहीं है। नूपुर शर्मा ने तो 2 घटनाओं का जिक्र भर किया था। मुनव्वर फारूकी ने तो अपने पिछले शोज़ में हिंदू देवी देवताओं का ऐसा अपमान किया है जिसने सारे हिंदू समाज के मनों में दुख पहुंचाया है, अपनी सीमाएं लांघी है। और इसलिए इस तरह की बात दोबारा ना हो, ये सावधानी पुलिस ने बरती। हम संतुष्ट हैं। नहीं, इसी को तो फिर एक तबका अब यही कहेगा ना सर, कि जिस वक्त मुनव्वर फारूकी ने जो कहा था उसके बाद कार्रवाई हुई थी, केस भी हुआ था, अब वो शो कर रहा था, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या इस देश में? अब एक तबका फिर ये भी कहेगा सर, आपके ऊपर कहेगा कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी छीन रहे हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर इस तरह के शोज़ में क्या हुआ है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसका जो परिणाम है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसलिए अगर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णय लिया है, तो यह सोच समझ कर लिया है। लेकिन इस पे पहले ही जो है बवाल शुरू हो गया। जैसे महुआ मित्रा है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गांधी जी ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो, मेरी खिड़कियां भरी हों। उन्होंने सवाल करते हुए तंज कसा है कि हम एक तरफ 75 साल आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के शोज़ रोके जा रहे हैं। मतलब अभी से ही इससे एक राजनीतिक जामा भी पहनाने की जो है कोशिश शुरू हो गई सर। मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूँ। हमारी अभिव्यक्ति की स्वाधीनता कहाँ तक है? मैंने अभी नूपुर का नाम लिया था। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी, उन्होंने अपमान नहीं किया था। उन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन की उन 2 घटनाओं का जिक्र मात्र किया था, जिसको मुसलमान भी स्वीकार करते हैं कि वो घटी थी। पर उसका जो प्रतिक्रिया हुई, और ये सब लोग उस समय नहीं बोले, तो हिंदू के मामले में क्या अलग यार्डस्टिक है? क्या हिंदू देवी देवताओं के बारे में अश्लील चित्र बनाने का अधिकार किसी को था? क्या लोगों को हंसाने के लिए देवी देवताओं को मजाक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? हम इस बहस के लिए तैयार हैं और दोनों बातों के लिए तैयार हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक है, उसकी सीमा क्या है, और इस्लाम ने जो देश में अघोषित सेंसरशिप लगा रखी है इस आज़ादी पर, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इस चर्चा में भाग लेने के लिए और इसके विषय तय करने के लिए आगे बढ़ सकती है। लेकिन आलोक जी, इस तरह की अभी देखिए असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद में क्या स्थिति है, टी राजा सिंह की गिरफ्तारी तो पहले ही, वहाँ पर भी हालांकि कानून ने काम किया था, लेकिन फिर भी लोग आ गए, सर तन से जुदा के नारे भी लगे।
अभी आयशा फरीन है, एक कांग्रेस की जो है अल्पसंख्यक नेता, वो कह रही हैं कि उनको चीर देना चाहिए, मैं होती तो ये कर देती, कैसे वो रसूल का अपमान कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एक तबका है जो किसी एक चीज़ के लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन दूसरी को भले अगर वो हिंदू समाज पर जब अटैक होता है या हिंदू धर्म पर अटैक होता है तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इग्नोर कर देना चाहता है? बिल्कुल ऐसा ही है, और यही हमारी शिकायत है। सब लोगों ने मर्यादाओं का पालन करना ये जरूरी है। ये तो ऐसा हो गया कि घर में एक बच्चा अच्छा होता है, उसको सब टोकते, वो कहता है कि उस खराब वाले को क्यों नहीं टोकते, तो बताते हैं वो तो है ही ऐसा, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ठीक रहो। तो ये अच्छे बच्चे को टोकना ये कब तक चलेगा? कानून तो समान मापदंडों का होना चाहिए। और मैं अपने धर्म के लिए इस टेस्ट के लिए तैयार हूँ, और मुसलमानों के बारे में भी मेरा स्पष्ट ऐसा सोचना है कि भारत में जब हम सब लोग रहते हैं, धर्म परिवर्तन के भी लोग प्रयत्न करते हैं, तो क्या हमको इस्लाम को और उनके नबी के जीवन को पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? ईमानदारी से पढ़कर अगर कोई सवाल उठे तो उनको पूछने का अधिकार है कि नहीं है? उन सवालों के उत्तर के बाद में अगर हमारे मन में कुछ असहमतियां हों, तो क्या हम उन असहमतियों को व्यक्त कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि मर्यादा और शालीनता बनाए रखते हुए यह अधिकार हमको संविधान देता है, और हम हिंदू आस्थाओं के बारे में भी इस अधिकार को मना नहीं करते। पर अगर आप अश्लील हो जाए, अगर कोई अश्लील हो जाएगा, कोई भद्दा हो जाएगा, कोई सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाएगा, तो हम कहेंगे कि देखो, तुम अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हो, तुम अपराध की सीमा तक पहुंचे हो, और इसलिए ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की तुमको अनुमति नहीं हो सकती। नहीं, आपको नहीं लगता कि भारत जैसे डाइवर्स समाज में कि हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है, या विश्व हिंदू परिषद और जो बाकी संगठन है उनकी भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने धर्म के भीतर की जो चीज़ है, जैसे अगर अब आप बात कर रहे हैं कि वो जो नुपुर शर्मा ने जो कहा या फिर और जो बातें कही, वो उनके स्कॉलर्स ही अगर स्टडी करें, बात करें, तो वो बेहतर होगा। जब यहाँ पर इतने रिलीजन्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर तो चीज़ें क्या पता सामने वाले को वो लाइन क्रॉस करके हर्ट कर जाएं और चीज़ें कहाँ तक आ जाती। हमने देखा वो कन्हैया का क्या हाल हुआ, सर तन से जुदा, और फिर ना जाने क्या क्या। इस चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा। 10 जून को 100 से ज़्यादा मस्जिदों से लोग निकले। नबी पर जो आंख उठाएगा आंख फोड़ देंगे, जबान निकलेगी काट देंगे, गर्दन उठेगी तो सिर धड़ से जुदा कर देंगे। क्या किसी भीड़ को किसी व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं, ये तय करने का अधिकार हो सकता है? क्या किसी भीड़ को दंड देने का अधिकार हो सकता है? क्या कोई ये कह सकता है कि हम भारत के कानून को नहीं मानेंगे, 1400 साल पुराना शरिया का कानून लागू करेंगे? अगर कोई अपराध करता है तो पुलिस FIR करती है, जांच करती है, कोर्ट में मामला दायर करती है, कोर्ट गवाहियां लेती है, उसके बाद में कोर्ट दंड देने का फैसला कर सकती है। और जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक कोई व्यक्ति अपराधी है ऐसा नहीं माना जाता है। इसलिए इस तरह की कोई भी भीड़ जो व्यक्ति को दोषी घोषित करे या उसके अपराध की व्यवस्था करे या अपराध के लिए मांग करे, ये संविधान और कानून का उल्लंघन है, दंडनीय है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ये जो हमले होते थे ना 10 जून को, बहुत जगह पे पत्थर, आगजनी, तो मैं ये याद कराना चाहता हूँ कि भारत का संविधान, कानून आत्मरक्षा का अधिकार देता है। और अगर इस तरह के हमले होंगे तो
इस आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करेंगे, इसको सुनिश्चित मानना चाहिए। नहीं, लेकिन इसी देश में भी तो फिर सर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी हैं और भी ऐसे नेता हैं जो कि लगातार यही कहते हैं कि देखिए मुसलमानों का अस्तित्व ही खतरे में है। जब यही बता दिया जाएगा कि अस्तित्व ही खतरे में है और आपके धर्म को अगर टारगेट किया जा रहा है, फिर तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वही हम देख रहे हैं इस वक्त जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मुसलमान खतरे में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी इतना कुछ बोल लेते हैं, इससे साबित होता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम में जो शांति का चेहरा हो सकता है, जो भाईचारे का चेहरा हो सकता है, उसका उदय होगा तो भारत से होगा। भारत की मिट्टी इस भाव को बढ़ाने वाली है और मैं चाहूँगा कि मुस्लिम समाज में भी वो लोग जो इस प्रकार के जिहादी आतंक से त्रस्त हैं, उनको उठना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हम इस्लाम के इस रूप को अस्वीकार करते हैं। स्वयं मोहम्मद साहब के जीवन में ऐसी घटना है कि वो कहीं से जाते थे रोज, और रोज एक महिला उनका अपमान करती थी। एक दिन उसने कुछ अपमान नहीं किया, मोहम्मद साहब उसके घर में गए, देखा बीमार है, उसके इलाज की व्यवस्था की, उसको अपना प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। क्या इस्लाम का कोई ऐसा चेहरा हो सकता है? आज तो सब जगह आतंकवादी चेहरा ही प्रबल हो गया है और ये वाले भाव का चेहरा समाप्त हो गया है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज के अंदर भी इस तरह का मंथन शुरू ठीक है होना सर, चाहिए। यानी कि बात वही है जो हम ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर। देश में जो है किसी भी धर्म या किसी भी, अगर देश शरिया से नहीं चलेगा या किसी किताब से नहीं, देश जो चलेगा वो चलेगा संविधान से। जब सबके लिए बराबर है तो ये हर धर्म और हर तबके और हर चीज़ के लिए जो है एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेलेक्टिव नैरेटिव जो है वो जो सेट कर दिया जाता है वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसका स्वागत करते हैं जो इस परमिशन कैंसिल की गई है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।